ज्ञान क्या है, इसको आप 3-4 तरह से जान सकते हैं। एक होता है किताबी ज्ञान, दूसरा ज्ञान होता है आध्यात्मिक ज्ञान, तीसरा ज्ञान होता है सांसारिक ज्ञान। तो इसको आप पहले किताबी ज्ञान को समझें। किताबी ज्ञान वो ज्ञान है जो किताब द्वारा ग्रहण किया गया। आध्यात्मिक ज्ञान वो ज्ञान है जो ईश्वर से एकाकार के बाद जो आपको प्राप्त होती है। ईश्वर से मिलन के बाद, इस ईश्वरीय भाव को समझने के बाद जो आप में अंदर से आता है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। और सांसारिक ज्ञान जो संसार में ठोकर खा के इधर उधर से जो समझते हैं, वो सांसारिक ज्ञान है। तो किताबी ज्ञान जो है देखने में लगता है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान है। क्यों लगता है ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान जैसा? क्योंकि वो किताब जो किसी ने लिखा, जैसे कृष्ण गीता का ज्ञान है उसमें, तो कृष्ण जो है ईश्वरीय शक्ति के अनुभव द्वारा वो गीता को दिया था और उसको किसी ने लिखा, शब्दबद्ध किया। लेकिन जो उसको पढ़ के ग्रहण करके आपको दे रहा है, तो उसको किताबी ज्ञान कहें। कृष्ण सा ज्ञान अर्जुन को जो मिला था, वो मात्र एक अर्जुन ही था जिसको इस तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसमें ईश्वर ये मतलब शक्ति संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण कृष्ण ने साक्षात उनको दर्शन देते हुए गीता का ज्ञान दिया था। तो ये ज्ञान को भी समझा जा सकता है, लेकिन इस ज्ञान मय हो के समझा जा सकता है। ज्ञान, ये ज्ञान जो है कृष्णमय के भाव में जागृत होकर ही समझा जा सकता है। ऐसे आप चाहकर भी उस भाव को नहीं समझ सकते। कोई इस भाव को समझा नहीं सकता है, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं। संसार में कोई भी गीता का जो भी ज्ञान दे रहा है, वो समझ लीजिए कि वो ज्ञान, जैसे आप सुनते होंगे तो लगता होगा कि कुछ समझ रहे हैं, लेकिन नहीं समझते। नहीं, वो समझ जो है वही नहीं आध्यात्मिक हुए, मतलब ईश्वरीय शक्ति से जब तक परिपूर्ण हो नहीं होंगे, तब तक उस भाव को नहीं समझेंगे, कृष्ण के भाव को। और न कृष्ण के भाव को समझेंगे, तब कृष्ण ने उसका क्या ज्ञान दिया है। मतलब कोई भी ज्ञान जो होता है एक ही होता है, उसको अपने अपने अनुभव द्वारा उस ज्ञान को कई भागों में बांट दिया जाता है, लेकिन वो कई भागों में बटा हुआ ज्ञान नहीं होता है। कृष्ण जब दे रहे होंगे ज्ञान, तो अर्जुन को वो जो समझाना चाहते थे वो एक चीज, बस वही ज्ञान था। लेकिन हम लोग को जैसे गुरु का जो भी, जहाँ भी हम लोग जाते हैं और गीता का ज्ञान जो हमको मिलता है या आपको मिलता है या किसी को भी मिलता है, तो वो अपने अनुभव को उससे तरह तरह का ज्ञान, कहीं पर जाएंगे तो कुछ समझाएगा, कहीं पर जाएंगे तो कुछ समझाएगा। जैसे समभाव, समभाव मतलब क्या? देखने में लगेगा कि समभाव जो होता है सभी भाव में समान अवस्था में होना। समान अवस्था, समभाव मीन्स होता है जैसे दर्द हुई, उस दर्द के कर्म, दर्द के सारे रहस्यों के साथ समझना समभाव है। आनंद हुई तो वो सारे रहस्यों, जो आनंद के
साथ जो जुड़ा हुआ है उस सारे रहस्यों के साथ आपको होना समभाव होता है। सम मतलब उस भाव के समान हो जाना, समभाव होता है। इस तरह का मतलब जो ज्ञान आप पाना चाहते हैं, अगर आप जैसे बुद्धि के साथ चल रहे हैं बस उसी अनुसार वो चीज़ को समझेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है, जब तक आप ईश्वरीय शक्ति के साथ नहीं होंगे, मतलब ईश्वर से एकाकार नहीं होंगे, तब तक उस भाव को नहीं समझ सकते। धन्यवाद।